हरिओम नारायण, हर हर महादेव, जय बटुक भैरव। मैं आचार्य राकेश मिश्रा, ज्योतिषाचार्य, वास्तुशास्त्र, तांत्रिक विशेषज्ञ, ज्योतिष अगले कड़ी में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कि कुछ मेरे मित्र के सहयोगी के अनुज का कमेंट आया है कि यदि पंचमेश नीच का है तो उसकी क्या स्थिति बनेगी। तो पंचमेश नीच का है तो एजुकेशन पर क्या स्थितियां बनेगी, क्या समस्याएं उत्पन्न होगी, यह मेरा विषय है आज। तो कहते हैं ये कि सबसे पहला बात कि आपका पंचमेश कौन है, पंचम स्थान का मालिक कौन है, और जिस प्रकार का ग्रह होता है, जिस प्रकार के आपका पंचम स्थान के मालिक होते हैं, उसी प्रकार की समस्या उत्पन्न करेंगे पंचमेश नीच के होंगे। नीच स्थिति में पंचमेश उस प्रकार के कष्ट प्रदान करेंगे और कष्ट प्रदान करके उनके विद्या में बाधक करेंगे, एजुकेशन में बाधाएं उत्पन्न करेंगे। वो चाह कर भी वो मनुष्य पढ़ नहीं सकता, किसी न किसी समस्या से ग्रसित होगा यदि पंचमेश नीच अवस्था में है। कुछ ग्रह ऐसे हैं कि कितना भी नीच होते हुए भी वह अच्छा फल दे देंगे। क्यों? कहते हैं कि यदि ब्राह्मण कहीं भी जाएगा, कितना भी प्रीत अवस्था में रहेगा, तो अपना ब्राह्मण कर्म नहीं परित्याग करेगा। ठीक उसी प्रकार कुछ ग्रह ऐसे हैं जो ग्रह कितना भी नीच का हो जाए, कितना भी नीच संगत में हो जाए, लेकिन वो अपना स्थान, अपना व्यक्तित्व विचार परिवर्तन नहीं कर सकते। कुछ अंश पड़ेगा उसका, उन पर छिटाएं पड़ेगी, लेकिन वह पूर्ण रूप से असफलताएं प्राप्त नहीं कर सकता। उसका गुण दोष आपके ऊपर हो सकता है। मान लीजिए कि आपके पंचमेश बृहस्पति हैं और जाकर नीच में बैठे हुए हैं, तो बृहस्पति नीच में बैठे हुए हैं, तो कितना भी नीच में है तो आपको एजुकेटेड बनाएंगे, लेकिन उस एजुकेशन से आप उस लेवल का लाभ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्यों? कहते हैं कि मान ब्राह्मण है, कोई संत है, साधु है, और साधु को आप मदिरा खाना में ले जाकर रख देते हैं, जहां लोग मदिराएं पी रहे हैं वहां जाकर ले जाकर, तो साधु तो पिएगा नहीं, वो संत पिएगा नहीं, वो ब्राह्मण पिएगा नहीं, वहां वह बेचैन हो जाएगा, वहां वह समस्याग्रस्त होगा, उसके मन आत्माएं नहीं लगेगी, उसका मन वहां नहीं लगेगा, और वह वहां से निकलने के लिए व्याकुलता हो जाएगा, क्योंकि वहां फंसा हुआ है, किसी पाप व्यक्तियों के द्वारा फंसा हुआ है। ठीक उसी प्रकार पुण्यात्मा ग्रह जो हैं, यदि पंचमेश होकर नीच अवस्था में बैठे हुए हैं तो वो वहां फंसे हुए हैं, जिस कारण उस व्यक्ति का विकास नहीं होता, एजुकेशन विकास नहीं हो रहा है। तो वह विकास कैसे होगा? तो जब वह व्यक्ति का सहयोगी, जब उस पंचमेश का सहयोगी कुछ पॉजिटिव मार्ग देकर सहयोग करेंगे, तब जाकर वहां विकास होगा। तो वहां देखना यह है कि पंचमेश का सहयोगी कौन है, पंचमेश का मित्र किस भाव में है, पंचमेश का पंचम पर दृष्टि किसकी है, पंचम पर किस किस की पूर्ण दृष्टि है। तो उस पूर्ण दृष्टि तथा पंचमेश को मजबूत करेंगे, तो जब एक मित्र सहयोगी मिल जाता है तो वह व्यक्ति उस दलदल से निकल जाता है और वह उन्नति को प्राप्त कर जाता है। ठीक उसी प्रकार उस नीच पंचमेश के भी जप कराएंगे तथा उस पर जिसकी पूर्ण दृष्टि पड़ती है उसका जप कराएंगे, तथा जिसकी महादशाएं चल रही है उस समय उसका जप कराएंगे। आप पाइएगा कि वह लड़का जो है अगर एजुकेशन हीन में भावना में पड़ रहा है और उससे संगत में पड़ रहा है, तो संगत से निजात होकर के अच्छा अध्ययनशील में परिवर्तित हो जाएगा और उसका संगत भी जो है परिवर्तन हो जाएगा। क्यों? कि वहां जिस प्रकार अब
वह साधु वहां जाएगा तो वहां अगर मदिरा खाना में रखते हैं तो मदिरा खाना को भी वो परिवर्तन कर सकता है जब उसके साथ एक व्यक्ति अच्छा सहयोग करेगा तब। कैसे? मान लीजिए कोई मदिरा खाना है, वर्तमान स्थिति जो नीतीश कुमार की चल रही है और प्रशासन को बुला दी तो मदिरा खाना ही भ्रष्ट हो जाए, नाश हो जाएगा। वो नीच स्थान पर बैठा हुआ है, वह महात्मा, वह संत, वह व्यक्ति, लेकिन जैसे ही उसका सहयोग प्राप्त हुआ, किसी अच्छे व्यक्ति का सहयोग प्राप्त हुआ, उसका मित्र का सहयोग प्राप्त हुआ, किसी संत का सज्जन का सहयोग प्राप्त हुआ और वहां से निकला, उस मदिरा खाना को ही समाप्त करा दिया किसी न किसी कारणवश, तो वो मदिरा खाना भी समाप्त हो गया और इसका उन्नति भी हो गया। ठीक उसी प्रकार पंचमेश अगर नीच में है तो नीच में रहते हुए भी प्रबल योग बना देंगे। कब? जब उनकी शक्तियां प्राप्त होगी तो उनको शक्ति को पूर्ण करने के लिए उस पंचमेश का जप तथा तत्काल समय में जिसके महादशाएं चल रही है उसके जप कराएं। इससे आप पाइएगा कि जिस व्यक्ति के पंचमेश नीच भाव में है वह नीच भाव से प्रबल योग बना करके उसको अच्छा गति में प्राप्त है। और इतना ही नहीं, उसको हमेशा करना क्या है कि हमेशा उस ग्रह से संबंधित, पंचमेश से संबंधित साल में एक बार पूजा पाठ इत्यादि दान उपकर्म करा लें। इससे आपके पंचमेश की स्थिति बने रहेगी और आप हमेशा उन्नति को प्राप्त करेंगे। और वही पंचमेश, वही बृहस्पति, वही जो भी ग्रह है आपका पंचमेश उच्च स्थान पर आपको शिक्षा संबंधित अच्छा लाभ कराएगा। तो बालक है, बच्चा है, वो तो इस बात को नहीं जान सकता। इसका दायित्व जो बनता है उसके गार्जियन, उसके माता पिता पर दायित्व बनता है और उस माता पिता को चाहिए कि उसकी कुंडली को अच्छे दैवज्ञ से दिखा करके, अच्छे व्यक्ति से दिखा करके और उस व्यक्ति के निदान कराएं। बच्चा है वो नहीं जान पाएगा कि हमको पढ़ना है, क्या करना है, उसकी मनोवृत्तियां विचलित होगी, ये स्वाभाविक बात है। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं लड़का और बंदर एक समान होते हैं, तो सो यही बात है। कोई भी व्यक्ति जीवन में बाल अवस्था में पढ़ना नहीं चाहता, अध्ययन से नहीं करना चाहता है, ये उसकी बाल अवस्था का लक्षण ही है, तो इस लक्षण को दूर कैसे करेंगे? तो यह जो विषय बिंदु बन रहा है तो उसके गार्जियन के ऊपर बन रहा है। यदि उसके गार्जियन सही हैं, अच्छे हैं, तो उसके कुंडली में स्थित बृहस्पति नीच के हैं भी तो अच्छे दैवज्ञ, अच्छे ज्योतिषियों से राय लेकर उस पंचमेश को मजबूत कर, शक्तिशाली बनाकर उस पुत्र को विद्वान बना सकते हैं। देखिए वाल्मीकि जी को, वाल्मीकि जी पहले डकैत से उनकी पंचमेश स्थिति अच्छी बन गई तो संत हो गए। तो यह विषय बिंदु नहीं बनता है कि पंचमेश नीच का है या उच्च का है। यदि उच्च का है तो तुम चिंतन ही नहीं करना है, ऑटोमेटिक उसकी जन्म अवस्था के बाद से उसकी रेगुलेटरी बनती जाएगी, धीरे धीरे वो आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन वही पंचमेश नीच का है तो कष्ट देंगे, लेकिन उस कष्ट का निवारण नहीं करते। कैसे हो? मान लीजिए कि आपके शरीर में रोग है और उस रोग का उपचार नहीं करेंगे तो रोग धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और एक विकराल रूप धारण कर लेगा वह रोग और धीरे धीरे आपकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार है, यदि आपकी पंचमेश अशुभ अवस्था में, नीच अवस्था में बैठे हैं, यदि उसका प्रारंभिक स्तर में सही उपचार नहीं ग्रहण करते हैं, बाल अवस्था में सही उपचार ग्रहण नहीं करते हैं, तो ही पंचमेश आगे चलकर जब वो आगे अध्ययन नहीं कर पाएगा और जबकि वो बचपन में पढ़ेगा तो आगे पढ़ क्या कैसे पढ़ सकता है? जिस घर का नेव मजबूत नहीं होगा वह घर आगे जाकर कितना भी मजबूत हो ढह जाएगा। इसलिए जिस प्रकार हम लोग सबसे पहले घर का नेव पिलर मजबूत रखते हैं, ठीक उसी प्रकार उस बच्चे का बाल अवस्था से लेकर के जो प्रारंभिक स्तर का एजुकेशन है उसको मजबूत रखना पड़ेगा। जब उसका वह एजुकेशन मजबूत होगा तो आगे चल उसी एजुकेशन के आधार पर
वह अपना जीवन को तय कर सकता है। इसलिए कभी भी एजुकेशन में खिलवाड़ न करें। किसी अच्छे देवज्ञ, अच्छे ज्योतिषियों से उसकी पत्रिका कुंडली को दिखा करके कोई रत्न न धारण कराएं। मैं कहूंगा कि उससे संबंधित पूजन पाठ इत्यादि कराएं, क्योंकि पूजन पाठ से ही वह विशेष लाभ का योग बन सकता है। और साल में कम से कम उस ग्रह से संबंधित, जब तक उस व्यक्ति का एजुकेशन क्षेत्र बन रहा है, उस ग्रह से संबंधित जप दान अवश्य कराएं, ब्राह्मण पूजन इत्यादि अवश्य करें। तो यह कार्य करने से आपके जो संतान हैं, आपका जो पुत्र है, विद्या को प्राप्त करेगा और विद्या को प्राप्त कर उच्च गति को प्राप्त कर सकता है, उच्च स्थान को प्राप्त कर सकता है। ये कभी मत भूला। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने पुत्र का दोष देते हैं, पढ़ता नहीं है, नहीं पढ़ता है, पढ़ने का मन नहीं करता है, उदंड निकल गया जाता है, शैतान निकल गया, बदमाश निकल गया। कारण क्या है भाई? आप उस पर ध्यान तो देखते हैं, लेकिन जहां मूल ध्यान है वहां केंद्रित नहीं कर पाते हैं। तो उस मूल ध्यान को केंद्रित कीजिए, जहां उसकी एजुकेशन से संबंधित व्यवस्थाएं हैं उस पर ध्यान दीजिए। मैं भी टीचर हूं, मैं भी संस्कृत पढ़ाता हूं, लेकिन मैं प्रत्येक व्यक्ति के मन मस्तिष्क को ध्यान देख करके उसको मनोवृत्ति को जान जाता हूं कि इसकी कुंडली में कहां दोष है। तो उस माता पिता को चाहिए कि अपने उस पुत्र को दोष न दे करके, वह पुत्र का दोष नहीं है, वह उस गार्जियन का दोष है, उस माता पिता का दोष है, जो अपने पुत्र का सही से देखभाल नहीं करता है और उसका जो कमियां होता है उस कमी को दूर नहीं करता है। केवल भोजन वस्त्र दे देने से विकास नहीं हो जाएगा, अच्छा खान पान देने से विकास नहीं होगा, अच्छी एजुकेशन दे दीजिए, अच्छा विद्यालय में जाने से विकास नहीं होगा। अच्छा विद्यालय में जाकर विकास होना रहता तो हमारे जो ये थे गौतम बुद्ध पीपल वृक्ष के नीचे रहकर अध्ययन नहीं करते, पीपल वृक्ष से नीचे रहकर तप नहीं करते। तो जब भी एजुकेशन मिली है व्यक्ति को तो कष्टकारी स्थिति में ही रहकर और तपस्या शांति मुद्रा में मिली है। बहुत बड़ा बिल्डिंग में एजुकेशन नहीं मिल सकता है, वैसा संगत में, वैसा इन्वायरमेंट में, उससे वैसा वातावरण में ही सब शिक्षा मिल सकती है। तो सबसे पहले अपने बच्चे को अच्छे वातावरण में डालिए। अच्छा वातावरण में उसको, वहाँ भी एजुकेशन में दिक्कत हो रही है तो उसके कुंडली को निरीक्षण कराइए किसी देवज्ञ से, और निरीक्षण करा करके अवश्य ही पूछिए कि पंचमेश इसका कौन है, पंचम स्थान का मालिक कौन है। कहीं नीच में तो नहीं ना बैठा है, नीच स्थान में है तो उसको प्रबल कीजिए, मजबूत कीजिए, जिससे कि आपके पुत्र के शिक्षा में आने वाला बाधा शांत हो और वह उन्नति को प्रदान करे, विकास को प्रदान करे और अच्छा एजुकेशन प्राप्त करे। नहीं तो एक पंचमेश गड़बड़ा जाने से आपके बच्चे का जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो यह अवश्य करें, इस बात को कदापि न भुलाएं, क्योंकि आप अपने पुत्र का भविष्य हैं और भविष्य ही खराब हो जाएगा तो सब कुछ खराब हो जाएगा। तो अपने पुत्र के लिए आप खराब ना हो, आप किसी न किसी उपचार के द्वारा उसका सही कीजिए। सबसे बड़ा पुत्र होना भी बहुत बड़ा दैव की कृपा हो, ईश्वर की कृपा होती है। तो यदि आपका पुत्र है तो उस पुत्र को सही बनाइए, अच्छा बनाइए, जिसे समाज में हर जगह पद प्रतिष्ठा नाम करें। नहीं तो पुत्र वियोग का कारण भी बनता है। पंचमेश अगर यदि उस व्यक्ति का कमजोर है, नीच अवस्था में है,
तो पुत्र वियोग का कारण उसका आगे जब विद्या तो प्राप्त नहीं होगा, उसके बाद संतान भी नहीं होगा, तो आपका संतान भी डूबने की कगार पर हो जाएगा। तो अपने कुल खानदान की रक्षा करने के लिए उसके पंचमेश को, उसके पंचम स्थित ग्रह को मजबूत कराइए किसी ज्योतिषी के द्वारा, किसी दैवज्ञ के द्वारा, तब जाकर आप उन्नति को प्रदान कर सकते हैं। आपका नाम यश बढ़ेगा, क्योंकि उसके यश से आपका यश है। वर्तमान में आपके चलते वो अध्ययन कर सकता है, इसलिए अब आगे चल उसके द्वारा आपका नाम हो सकता है। इसलिए कभी भी अपने पुत्र को अशिक्षित मन बनाए, और शिक्षित बनाने की कोई भी प्रक्रिया कीजिए, लेकिन कीजिए। इसलिए फिर एक बार कह रहे हैं कि अच्छे देवक के पास जाइए और उसको पंचमेश को जान करके उसके जप संख्या जो भी हो उस जप संख्या कराइए, और कराकर ब्राह्मण पूजन देव पूजन करा करके ब्राह्मण आशीर्वाद ग्रहण कीजिए। इससे आप उन्नति को प्राप्त कीजिएगा। आज इतना ही का वाणी विराम देता हूँ। हर हर महादेव, जय बटुक भैरव।